केंद्र सरकार चल जाएगी संजय सिंह जी, क्योंकि पहले अपने बहुमत पर थी, अब नीतीश नायडू दो बैसाखियों पर। 4 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अगर इन 4 राज्यों के चुनाव में महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और झारखंड है, इन 4 राज्यों के चुनाव में अगर नतीजे एनडीए के खिलाफ रहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का चलना मुश्किल होगा। कैसे होगा ये, उसके बाद क्या होगा आप देखिएगा वही जो इनके घटक दल हैं, वही जो इनके घटक दल हैं, वो चाहे जेडीयू हो या टीडीपी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, ये फिर सोचेंगे अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में। क्योंकि आज बीजेपी ढलान की ओर है, नीचे गिर रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है बुनियादी मुद्दों पे काम ना करना। आप सिर्फ जुमले से देश को नहीं चला सकते। आपने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए और वो कभी अटल सेतु में दरार आ जा रही है, कभी कोई पुल 1 साल में गिर जा रहा है, कभी 2 साल में गिर जा रहा है। अभी आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूट के गिर गई। उज्जैन में ऋषियों की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा वहां पे टूट के गिर गई। तो ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। 1200 करोड़ की संसद में ही पानी टपकने लगा वहां पे बनने के बाद। आप कह गर्भगृह, प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह, वहां पानी टपक रहा है आप पहली बारिश में। आप कह रहे हैं मोदी ढलान पर हैं, तो ये आपने कहा मोदी ढलान पर है। ढलान पर क्या ढलान पर इसलिए है कि सड़क से लेकर मंदिर तक हर जगह लीकेज कर रखा है। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इस समय चढ़ाव चल रहा है? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उसमें आप चाहे समाजवादी पार्टी को लीजिए, कांग्रेस पार्टी को लीजिए, उसमें जो भी और शिवसेना को लीजिए, एनसीपी को लीजिए, सबका टाइम आ गया है। विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आप देखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव तो अभी नहीं होने, मैं असेंबली इलेक्शन के लिहाज से पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय कुछ रहेगा गठबंधन इंडिया अलायंस या नहीं रहेगा? राष्ट्रीय मुद्दों पर इंडिया अलायंस एकजुट है, नंबर 1। विधानसभा के चुनाव में राज्यवार जहां जिसकी जैसी परिस्थिति होगी। और देखिए, यह बात भाजपा बार बार गलत प्रचारित करती है। एनडीए के घटक दल भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक है। जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो उत्तर प्रदेश में शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी। जब जेडीयू बीजेपी के साथ थी तो जेडीयू नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी। ठीक है। उनके 6 विधायक 5 विधायक कहीं कहीं से जीत के आते भी थे। तो ये एक गलत प्रचार किया जाता है कि पूरे देश में एक साथ एनडीए मिलकर लड़ता है, या ये देखो इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस में आपकी पार्टी है ना अभी, आम आदमी पार्टी? बिल्कुल है ना। जितनी मीटिंगें होती हैं हम जाते हैं वहां पे। अब कहां मीटिंग हो रही है? चुनाव के बाद तो कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट की जितनी भी मीटिंगें हुई, जितने भी फैसले हुए, जितना भी इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट हुआ, सब में हम लोग शामिल। मतलब नेशनल इश्यूज पर आप साथ हैं, इंडिया गठबंधन में एकदम साथ हैं। विधानसभा के चुनाव में जहां जिस पार्टी की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अब राष्ट्रीय जो बीजेपी को चुनौती देने वाला दल है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा विपक्षी दल वही है, मुख्य पार्टी वही है विपक्ष की। क्या कांग्रेस का रिवाइवल आपको लगता है 99 सीट्स पर आने के बाद शुरू हो गया संजय जी, और बीजेपी को चुनौती देने लायक, राहुल गांधी मोदी को चुनौती देने लायक हो गए? कांग्रेस बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और राहुल गांधी जी का ग्राफ भी बढ़ रहा है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। जो चीज सामने दिख रहा है वो आप उसको डिनाई दे पाएंगे चुनौती मोदी को राहुल गांधी? नहीं दे रहे हैं, दे पाएंगे क्या? हमारे नेता चुनौती दे रहे थे, उनको उठा के आपने जेल में डाल दिया, निकल के आएंगे फिर उतनी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। अब अगर हो सकता है राहुल गांधी जैसे बीच में कह रहे थे ईडी के केस उनके खिलाफ भी खोलने वाले हैं, तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ योजना इनके, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इनको चुनौती नहीं मिल रही है या ये एकदम अनचैलेंज्ड लीडर हैं देश के अंदर, ऐसा नहीं है मोदी के साथ। ओके, अब वो परिस्थिति ज्यादा तगड़ी चुनौती कौन दे सकता है मोदी को, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? वक्त आने पे अरविंद केजरीवाल की चुनौती का सामना मोदी जी के लिए करना मुश्किल होगा। आज मैं स्वीकार कर रहा हूं हमारी उतनी आज की तारीख में वो स्ट्रेंथ नहीं है देशव्यापी, लेकिन जब उस स्थिति में हम होंगे तो अरविंद केजरीवाल का सामना करना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और राहुल गांधी का सामना करना मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में हर चीज पे बैकफुट पे जा रहे हैं ना। आप देखिए ना, लेटरल एंट्री क्या है, आपने 63 आईएएस इस देश के अंदर ऐसे बना दिए जिन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी,
मानक गुप्ता जी को आईएएस बनना है तो अपने गांव से आएंगे, उनके पिताजी पैसा रुपया खर्चा करेंगे, कोचिंग कराएंगे, वो मेहनत करेंगे, 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे, तब उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अगर आपके ऊपर कृपा है तो आप 63 आईएएस इस देश में लैटरल एंट्री के जरिए बना दिए गए। मैं ना आप दूसरा, 45 वैकेंसी आपने फिर दोबारा निकाल दी, और जब उस पर राहुल गांधी से लेके सारी आम आदमी पार्टी से लेके समाजवादी पार्टी से लेके अखिलेश यादव जी सब ने जब विरोध दर्ज किया तो आपने वापस कर लिया, कह दिया नहीं साहब। तो रिजर्वेशन खत्म करना भारतीय जनता पार्टी की प्रबल इच्छा का मामला है। भारतीय जनता पार्टी प्रबल धारणा ऐसी रखती है कि हमें रिजर्वेशन इस देश से खत्म करना है। मैं संजय जी आपका, तो ये लेटरल एंट्री बैकफुट पे गए, आपका ब्रॉडकास्ट बिल जिसमें यूटर्न ले लिया, आप लोगों के ऊपर अंकुश लगाने की उनकी पूरी योजना थी, मीडिया के ऊपर हमला करने की योजना थी। मैं था उस बीएससी के अंदर, बिजनेस एडवाइजरी में, और सारे इंडिया गठबंधन के दलों में हम लोगों ने कहा यह ब्रॉडकास्ट बिल नहीं आना चाहिए, और हमने रोका। तो ऐसा नहीं है, पहले की परिस्थितियां अब नहीं है कि वो जो चाहेंगे जिधर चाहेंगे मारपीट करेंगे।